नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 4 से लेके 10 अप्रैल तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है एरीज। वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स बहुत खतरनाक कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है एरीज आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए उतावले हैं। जितना जल्दी हो सके वो आपके तरफ आना चाहते हैं। आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को ये याद कर रहा है। ये रिश्ते में कुछ हुआ था आप लोगों में, हो सकता है फिनेंशियल लॉसेस हुआ था, फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी जिसकी वजह से रिश्ते में बात नहीं हो रहा है अभी। लेकिन अब ये इंसान पूरी तरीके से फिनेंशियल स्टेबल है और जो भी नुकसान वगैरह हुआ था उसको भी इन्होंने कवर कर लिया है। अब ये कमर कस के रेडी है आपसे मिलने के लिए, आने के लिए। लेकिन थोड़ा सा दुविधा में है कि क्या करे, जाए या ना जाए। याद तो बहुत आ रहा है लेकिन मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर ये इंसान अपने दिमाग की बत्ती जला के सोचे तो ये जरूर आ जाएंगे। ये इनकी करंट एनर्जी है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। देख लेते हैं एरीज, आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। तेरी डेथ का कार्ड आया है। डेथ के कार्ड देख के घबरा मत जाना, डेथ बहुत अच्छा कार्ड होता है। देख लेते हैं डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करके। द डेविल का कार्ड आया है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है द डेविल का कार्ड। डेथ के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हारोफेंट के साथ। डेफिनेटली एरीज आप ये चाहते हो कि ये रिश्ते की परेशानी जो है ये खत्म हो जाए। आप रिश्ते में मेहनत करने के लिए राजी हो, आप बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिश्ते में मेहनत किया जाए और जो भी प्रॉब्लम है इस रिश्ते की उसे खत्म किया जाए। इस बार आप बिल्कुल भी माइंड गेम मैनिपुलेशन का इस्तेमाल रिश्ते में नहीं चाहते हो। जिसने भी किया होगा, आपने किया होगा या उन्होंने किया होगा,
ये पास्ट की बात है। अभी आप रिश्ते में नए तरीके से रिश्ते को शुरू करना चाहते हो और आपको लगता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो रिश्ता ज़रूर जुड़ जाएगा। बहुत सारे लोग शादी वाले रिश्ते में हैं, शादी को स्टेबिलिटी देना है। बहुत सारे लोग कमिटेड रिश्ते में हैं, तो उसको स्टेबिलिटी देना है। इस बार आप भगवान के भरोसे, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो, जिसे भी आप मानते हो, उनके भरोसे आप इस रिश्ते में फिर से एक चांस लेना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो और जो भी गलती है, चाहे आपके हो, चाहे ना भी हो, आप इसको सुधारना चाहते हो अपनी मेहनत से, रिश्ते की सिचुएशन को बदलना चाहते हो। डेथ का कार्ड आया है, आप रिवॉर्ड चाहते हो रिश्ते में कि जो हुआ ये खत्म हो जाए, ये जो पेनफुल सर्कल चल रहा है ये नहीं चाहिए। अब हमें नए तरीके से रिश्ते को सोचना है। आप किसी कैप्रिकॉन, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। अब तक के ये दो राशि हाईलाइटेड हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टू ऑफ कप्स के कार्ड। बहुत प्यार आ रहा है उनको आप पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे उम्मीद यही कर रहे हैं कि अगर आप कोशिश करते हो तो रिश्ता जुड़ सकता है। तो क्यों ना आप एक कोशिश कर रहे हो। अभी तो आप अकेले हो, सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आप अकेले हो। अगर आप धीरे धीरे कोशिश करो और यूनिवर्स का साथ मिल जाए तो आप लोगों का रिश्ता फिर से एक बार जुड़ सकता है। आपके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, लेकिन फिर भी आप अकेले हो। आप कुछ भी बोल देते हो, जो भी मन में आए कर लेते हो और आप सॉलिटेयर रह रहे हो। इससे क्या फायदा, किस वक्त का आप इंतजार कर रहे हो। आपके पास अभी सब कुछ है और अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ के कोशिश करें तो ये रिश्ता जुड़ सकता है। यूनिवर्स के भरोसे, लक के भरोसे अगर आप कोशिश कर ले तो ये रिश्ता जुड़ सकता है। ये तो आ ही रहा है। और अगर आप उनके साथ उनको साथ दो तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उनको लगता है आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो भाई उनसे। थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। थ्री ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड द हर्मिट के साथ। ऐसा लगता है कि आपको पता है कि आपके पर्सन जो रिश्ते से मूव ऑन किए थे तब वो इमोशनल बैगेज के साथ इन्होंने मूव ऑन किया था। अगर आप इनके साथ थर्ड पार्टी रिश्ते में जुड़े हुए हो तो भी, शादी वाले रिश्ते में हो तो भी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों के रिश्ते में। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है वो खाली अकेले दुख में ना रहे, ये रिकॉन्सिलेशन की कोशिश करे। पहले जैसे रिश्ता था, हंसी मजाक, पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, रिकॉन्सिलेशन करके आप उसी तरीके के रिश्ते की उम्मीद कर रहे हो उनसे। आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि अकेला रह के, रो के, परेशान हो के रिश्ते छोड़ के जाने से कोई फायदा नहीं। रिश्ते में रहो, हंसी खुशी रहो, कुछ भी, खुद भी खुश रहो, आपको भी खुश रखे। रिकॉन्सिलेशन चाहिए, आप उनके साथ रिकॉन्सिलेशन ही चाहते हो।
साथ ही साथ जो फाइनेंशियल लॉसेस हुआ था ना वो भी आपको याद है। तो आप चाहते हो कि अगर थोड़ा-सा भी उनके पास पैसा आया है, थोड़ा-सा भी इन्होंने खुद को स्टेबिलिटी दिया है, थोड़ा-सा भी इन्होंने अपनी फाइनेंस पर मेहनत किया है, तो उससे काम चल जाएगा, लेकिन उनको खुशी-खुशी रिश्ते में वापसी करनी चाहिए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। आप किसी वर्गो, किसी टॉरस, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। साथ ही साथ आपकी जीवन में अगर छोटे-छोटे काम रुक रहे हैं तो शायद आपको कुछ रेमेडीज की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसी कोई रेमेडीज चाहिए जिससे आपका काम आगे बढ़ सकता है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। क्या बात है, बहुत अच्छा आउटकम आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जो लोग वर्क प्लेस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, काम के सिलसिले में जो है मनमानी हुआ है, मतलब गुस्से में हो, बात नहीं हो रहा था, तो हर किसी रिश्ते में आप कोशिश कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द लवर्स के कार्ड। बहुत सारे लोग अगर ऐसा सोच रहे थे कि रिश्ते खत्म हो गए हैं और कुछ नहीं बचा है, नहीं भाई, अभी बहुत कुछ बचा है रिश्ते में। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। आप दोनों ही रिश्ते में काम करने के लिए राजी हो, दोनों ही मेहनत करोगे रिश्ते में। कुछ लोग किसी और की मदद से रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग काम के सिलसिले में बात करके रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है ये कोशिश बहुत दिनों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है, लेकिन कंफ्यूजन में हो आप लोग किस तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाएं। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि बहुत दिनों से किया गया कोशिश अब रंग लाएगा। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी की मदद से ये काम करते हो या पहले नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर आप अभी किसी की मदद लेते हो, कोई कॉमन फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, ऐसे कोई इंसान जो आप दोनों को जानता है, और अगर आप किसी तीसरे तरीके यानी काम के सिलसिले में भी एक दूसरे के साथ मिलके बात करते हो तो रिकॉन्सिलेशन होगा। जो लोग पारिवारिक रिश्ते में है वो परिवार में जुड़ेंगे, जिनके दिल के रिश्ते या लव रिलेशन है वो भी जुड़ेंगे। बशर्ते आपको इस रिश्ते में मेहनत करना होगा, जो कि आप करना चाहते हो और कर भी रहे हो, और किसी की मदद लेने की भी ज़रूरत पड़ सकता है। अब हम देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज। आपके लिए आया है इफ यू बिलीव का कार्ड। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप करना चाहते हो उसको सबसे पहले खुद को समझना होगा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो ये जरूर होगा। आपको कोई भी काम डाउट के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा ये सोचना है कि मुझसे ये काम होगा, क्योंकि जो भी डाउट करता है किसी भी काम में, डाउटर कैन नॉट बी अचीवर। कोई डाउटर कभी कुछ अचीव कर ही नहीं सकता। अगर आपको ये डाउट है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो नहीं कर पाओगे। इसलिए बिलीव करो, बिलीव इट टू सी इट। जो आप बिलीव करोगे वही आप देख पाओगे।
क्योंकि आपको ही अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए किसी भी क्षेत्र में, चाहे रिश्ते हो, जॉब हो, बिजनेस हो। और रिश्ते में भी अगर आप कोशिश कर रहे हो, नहीं हो रहा है, करते जाइए, एक ना एक दिन जरूर होगा। अगर आप मानते हो कि होगा तो जरूर सही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।